नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत बार एक स्टार्टअप एक्सपोर्टर इस चीज में उलझ के रह जाता है कि व्हाट इज द बेसिक एंड द मेन डिफरेंस बिटवीन सीएचए एंड द फ्राइट फॉरवर्डर। इसके लिए आज हमारी टीम से आशुतोष जी को मैं स्पेशली आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं, जो पिछले काफी समय से एज एन फ्राइट फॉरवर्डर काम कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आशुतोष जी से कहूंगा कि एक शॉर्ट इंट्रो जो है वो आप अपना दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और मैं चेतन जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ एज अ फ्रेट फॉरवर्डर। बेसिक चीज़ होती है, सब चीज़ आपके पास अवेलेबल है, मैन्युफैक्चरर है, सारी चीज़ें हैं। जैसे आपको लाइसेंसिंग सब चेतन जी करा के देते हैं, लेकिन आगे कैसे जाए, फ्रेट फॉरवर्डर के साथ कैसे जुड़े, ये एक सबसे बड़ा इशू होता है। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि फ्रेट फॉरवर्डर आपको मिलता नहीं है, और जो मिलता है जो आपको ढंग से सर्विस नहीं देता है। तो वहाँ पे हम लोग, हमारे जैसे लोग आते हैं और आपको आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको एक्सपोर्ट करवा के देते हैं। एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस, ये मैं कह सकता हूं कि एक बहुत बड़ा ये मिसकॉन्सेप्ट है। लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि सीएचए और फ्राइट फॉरवर्डर में बेसिक या मेन डिफरेंस क्या है। तो मैं चाहूंगा कि आप क्लियर कीजिए कि एक सीएचए में और फ्राइट फॉरवर्डर में मेन डिफरेंस क्या होता है। सीएचए और फ्रेट फॉरवर्डर में एक बड़ा डिफरेंस ये है, फ्रेट फॉरवर्डर इज also can be a CHA and can be your end-to-end partner for your export or the import. CHA क्या करता है? CHA इज अ कस्टम हाउस एजेंट। वो सिर्फ आपको शिपमेंट आपका क्लियर करके देगा, लेकिन वो पहुंचाएगा नहीं। फ्रेट फॉरवर्डर के पास खुद का लाइसेंस होता है, जो आपको कस्टम क्लियर करा के भी देगा और आपको कंसाइनी के डोर तक पहुंचा के भी देगा। ये सबसे बड़ा मेन डिफरेंस होता है। आशुतोष जी, ऐसा बहुत बार होता है कि हम पेरिसेबल, नॉन पेरिसेबल, इनके चक्कर में बहुत बार अटकते हैं और कुछ कंट्री स्पेसिफाइड चीजें भी होती है। तो मैं आपको एक ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा है फ्राइट फॉरवर्डिंग में कि पेरिसेबल में करते टाइम पे किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए या नॉन पेरिसेबल में किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? सही बात कही चेतन जी ने। इसमें और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। पेरिशेबल चीज़ें जो होती है वो टेम्परेचर कंट्रोल में आती है कम्प्लीटली। दूसरी चीज़ें होती है नॉर्मल, जो जनरल कार्गो जाता है, जैसा ऑटोमेशन हो गया, फाइबर्स हो गया, वायर हो गया, ये सारी चीज़ें नॉर्मल में आती है। इसके अलावा और एक चीज़ आती है डेंजरस गुड्स, हज़ार्डस मटेरियल, वो भी एक चीज़ आती है। ये सब चीज़ों के लिए एक अलग अलग नॉर्म्स दिए गए हैं। आईटा ने नॉर्म्स दिए हैं, डीजी रेगुलेशन ने नॉर्म दिए हैं, और आपके कस्टम्स के पास भी उसके नॉर्म्स है। उसके अकॉर्डिंगली आपको ये सारी चीज़ें शिप करना होता है। जैसा अगर आपको अनियन भेजना है तो उसका कितना टेम्परेचर होना चाहिए, वो चीज़ों का भी नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर आप सादे कंटेनर में अगर आप भेज दोगे तो आपका अनियन ख़राब हो जाएगा। सेम वे आपके पास स्टैकेबल, नॉन स्टैकेबल, फ्रेजाइल, ये सारी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट अगर है तो उसके लिए कैसे नॉर्म्स है, ये भी चीज़ें आपको फ्रेट फॉरवर्डर आपको बताएगा, सिखाएगा और समझाएगा। लेकिन अगर यूजुअली क्या होता है, ये चीज़ें आपको बताई नहीं जाती है और बाद में आप खड्डे में गिर जाते हो और आपको वो बड़ा सा बिल चिपका देंगे। उसके बाद आप एक्सपोर्ट करना ही आपने नहीं करना है, बस ये दिमाग में आ जाता है आदमी। लेकिन पहले सीखना बहुत ज़रूरी है, और जो सिखाता है वो आपका फ्रेट फॉरवर्डर आपके साथ में हमेशा खड़ा रहेगा। दोस्तों, एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के समझने के लिए, वो ये है कि अगर आप कंटेनर में कॉस्ट कटिंग चाहते हो, अगर आप अपने प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना चाहते हो, तो आपको सीएचए के साथ साथ में एक फ्राइट फॉरवर्डर हमेशा जरूरी होता है, क्योंकि फ्राइट फॉरवर्डर ही आपको आपके फ्राइट की एक बेस्ट वैल्यू दे सकता है। सीएचए जैसा कि है कि दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट जिस तरीके से आप देखते हो कि कोर्ट में एक लॉयर की जरूरत होती है, सीएचए की कस्टम हाउस के अंदर उसी तरीके से जरूरत होती है। बट इस प्रोसेस को पूरा मूव करने के लिए एक फ्राइट फॉरवर्डर चाहिए, और अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर एक बड़े लेवल पे काम करने की सोच रहे हो तो आपको एक अच्छे फ्राइट फॉरवर्डर की बहुत जरूरत होती है। आशुतोष जी, मैं पूछना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा नॉर्म्स जो हैं, मतलब आप लोगों ने इतने कंटेनर्स मूव किए हैं, तो सबसे ज्यादा नॉर्म्स किस रीजन के या किस कंट्री के सबसे ज्यादा हार्ड होते हैं, या फिर किन चीजों का एक बेसिक लेवल पे ध्यान रखना चाहिए ताकि कंटेनर इजीली मूव हो सके? जैसे पैकेजिंग का पार्ट मानिए या फिर डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट मानिए। मेनली तो एक तो सीड्स होते हैं, जो किसी भी
कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे उसका 14 डेज़ का पीरियड रहता है, कूलिंग पीरियड रहता है, उसमें सबसे ज़्यादा नॉर्म्स होता है। दूसरी हज़ार्डस चीज़ें होती है या केमिकल्स वगैरह होते हैं, उसके लिए आपको DG सर्टिफिकेशन होना चाहिए, UN नंबर होना चाहिए, उसके अगेंस्ट में आपके पास सर्टिफिकेशन आपके इंडियन गवर्नमेंट के साथ साथ ओवरसीज़ गवर्नमेंट का भी सर्टिफिकेशन साथ में होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों में सबसे आसान चीज़ होती है कि आप सादा कोई भी जनरल आइटम उठा लो और वो आप शिप कर दो, उसके लिए आपको ज़्यादा तकलीफ होता नहीं। जैसे स्पाइसेस हो गया, उसके लिए भी 2-3 चीज़ें ही होती है, अपेडा होता है आपका, इंडियन गवर्नमेंट का ये होता है, बस 2-3 चीज़ें लगता है, ज़्यादा लगता नहीं है। उसके लिए तो आप चेतन जी एक्सपर्ट है उसके अंदर, लेकिन ठीक है, कोई और अगर जनरल कुछ करना है तो ज़्यादा चीज़ें नहीं है, IEC चाहिए, GST चाहिए, एक्सपोर्ट इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बस और कुछ नहीं चाहिए रहता है। एज एन फ्राइट फॉरवर्डर आप जो स्टार्टअप एक्सपोर्टर हैं उनको क्या गाइड करना चाहोगे? 2 से 3 चीजें जो उन्हें हमेशा एक्सपोर्ट करने से पहले ध्यान रखना चाहिए ताकि स्मूथली उनका जो एक्सपोर्ट है वो हो सके। 3 बेसिक चीज़ें हैं आपके पास, GST, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड, आपका कंपनी का पैन कार्ड और रजिस्ट्रेशन, बस, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए इसके अंदर। दोस्तों बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी मैंडेटरी पार्ट पे होते हैं वो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे स्पाइसेस के लिए स्पाइस बोर्ड लगता है, फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए एपेडा लगता है, इसी तरीके से RCMC के पार्ट में आप काम कर सकते हो। फ्राइट फॉरवर्डर आपका फॉरवर्डिंग का एक बहुत बड़ा हेल्पफुल टास्क बनता है। फ्राइट फॉरवर्डर आपके लिए एक कॉस्ट कटिंग का माध्यम बनता है। तो आप में से जितने भी लोग एक्सपोर्ट को स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं यही कहूंगा कि आप लोग अपने लिए भी एक फ्राइट फॉरवर्डर जरूर सर्च कीजिए। और अगर आप यहां पे आशुतोष जी से मिलना चाहते हो या फिर हमारी टीम का जो कोऑर्डिनेशन है वो चाहते हो, तो 28 और 29 जनवरी नासिक महाराष्ट्र में आइए। इस एक्सपो के अंदर आपको सारी चीजें मिलेगी, जो फैसिलिटीज आपको चाहिए, सप्लायर, पैकेजिंग, डिजाइनिंग, पैकेजिंग, CHA, फ्राइट फॉरवर्डर, टेस्टिंग लैबोरेटरी, सारी चीजें अंडर वन रूफ यहां पे अवेलेबल होगी। ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये आपके बिजनेस का एक कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोसेस है जिससे आप अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हो। दोस्तों याद रखिए, जब भी कुछ नया करना हो, नए करने के लिए आपको भी अपने नॉलेज प्रोसेस को और आगे लेके जाना होगा, आपको चीजों को समझना होगा। एक्सपोर्ट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट 2 चीजें आपको याद रखनी है, नॉलेज एंड लिंक। आपका नॉलेज, आपकी लिंक आपके बिजनेस को और आपको आगे लेके जाती है। एक लास्ट लाइन जो आप स्टार्टअप्स को कहना चाहोगे जिससे वो एक्सपोर्ट के लिए और आगे बढ़ सकें? बस एक सिंपल चीज़ है, हिम्मत कीजिए, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। और उस रास्ते पे चलने के लिए आपको नॉलेज लगेगा। नॉलेज के लिए आपको घर से निकलना होगा और घर से निकल के आपको 28 और 29 तारीख को जनवरी के अंदर नासिक आना होगा ताकि ये नॉलेज आपको एक जगह पे मिल सके और आप उसे यूज करके आगे बढ़ सकें। दोस्तों एक्सपोर्ट वो टारगेट आप उसे मान सकते हो जो आपको, आपके जिले को, आपके राज्य को और सबसे बड़ी बात आपके देश को आगे लेके जा सकता है, क्योंकि देश आगे बढ़ते रहना चाहिए और वो तभी होगा जब आप आगे बढ़ोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।